आर्सेनिकम आयोडेटम होम्योपैथिक औषधि, कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका, अध्याय 177 178 179 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। यह दवा आर्सेनिक और आयोडीन के सम्मिश्रण से विचूर्ण के रूप में तैयार होती है। यह दवा साधारणतः नाक की सर्दी, हे फीवर, सर्दी ज्वर अर्थात सर्दी के साथ हफनी, खिंचाव, बुखार और आंखें आना, कानों का प्रदाह, कंठ कर्णिनली की, यूस्टाचियन ट्यूब, सूजन, यह नली गले से कान तक गई है, डिफ्थीरिया, प्रदर, स्तन का फोड़ा, स्तन का अर्बुद, ट्यूमर, स्तन की घुंडी में घाव, उसमें स्पर्श बिल्कुल ही सहन न होना, सविराम, ज्वर, क्विनाइन से चिकित्सा होने के बाद प्लीहा का बढ़ना, मध्य क्षुद्रांत्र का क्षयरोग, टैब्स मीसेंट्रिक, बच्चों के हैजा इत्यादि रोगों में व्यवहत हुआ करती है। रक्तहीन, एनीमिक, कंठमाला धातु, स्क्रोफ्यूला के रोगी जिनकी आंतों की ग्रंथियां, मीसेंट्रिक ग्लैंड्स अथवा अन्यान्य लसिका ग्रंथियां, लिम्फेटिक ग्लैंड्स बड़ी हो गई हैं, उनकी बीमारी की यह एक धातुगत, कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है। डॉक्टर एलेन ने वक्षस्थल की जिन बीमारियों में सफलता के साथ इसका व्यवहार कर अपनी हैंडबुक ऑफ मेटेरिया मेडिका प्यूरा, पृष्ठ 133 में उल्लेख किया है, उनमें से कुछ नीचे उद्धृत की जाती हैं। पल्मोनेरिया ट्यूबरक्यूलोसिस थाइसिस, यक्ष्मा की बढ़ी हुई अवस्था में जब फुसफुस में गहवर, कैविटी या फोड़ा हो जाता है। हेकिक ज्वर, पुराना कैटेरल या ब्रोंको निमोनिया जिसमें पीप की तरह ढेर का ढेर बलगम निकलता है और साथ ही श्वास में कष्ट और रात में पसीना रहता है। नया कैटेरल ब्रांडो निमोनिया, फेफड़े के प्रदाह के अन्यान्य लक्षणों के साथ खून जाना और फेफड़े के तंतुओं का ध्वंस होकर गड्ढा होना आरंभ हो जाना। इसके अलावा फेफड़े की नाना प्रकार की नई और पुरानी बीमारियों में तथा नाना प्रकार के थाइसिस में आर्स आयोड से लाभ होता है। इस दवा के चरित्रगत लक्षण हैं बहुत तेजी से बलक्षय, बहुत कमजोरी और रात के समय पसीना, फेफड़े में गड्ढा पड़ने के पहले हो या बाद में, तेज और क्षीण नाड़ी, बार बार बुखार आना, पसीना होना और उद्रामय किसी भी बीमारी में रहने पर उनमें आर्स आयोड से अवश्य ही लाभ होगा। स्टेनम आयोड देखिए। नई सर्दी, खून मिली सदी, नाक से पतला पानी की तरह श्लेष्मा निकलना, निकला हुआ स्राव लगकर ओठ की खाल गल जाना, छोंक आना, नाक और गले में जलन होना, नाक में घाव हो जाना, पपड़ी जमना, इन सब लक्षणों में आर्सेनिक आयोड लाभदायक है। सर्दी, ज्वर देखिए। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि ऊपर लिखे सभी लक्षण आर्सेनिक में भी, पर प्रभेद यह है कि आर्सेनिक आयोड की बीमारी आर्सेनिक की अपेक्षा भी ज्यादा तेज रहती है, लिहाजा आर्सेनिक से फायदा न हो तो उसके बाद आर्सेनिक आयोड का प्रयोग करना चाहिए। क्रम 6 शक्ति। इन्फ्लुएंजा, इस रोग में अगर रोगी को एक बार शीत और एक बार उत्ताप ऐसा लक्षण रहे तो आर्सेनिक आयोड से फायदा होता है। सदी, पहले पतली, फिर गाढ़ी हो जाना और अंत में हफनी की तरह खिंचाव होना, श्वास में तकलीफ और बुखार हो तो भी इससे लाभ होता है। यूपेटोरियम अध्याय में एरालिया देखिए। डॉक्टर हेलन का कहना है, उपर्युक्त शीत उत्ताप के लक्षण के साथ पीठ की ओर अधिक जाड़ा मालूम हो तो आर्सेनिक आयोड के साथ पर्यायक्रम से जेल्सिमियम का व्यवहार करने पर बीमारी बहुत ही जल्द घट जाती है। जेल्सिमियम अध्याय में ज्वर देखिए। हृदपिंड की बीमारी, हृदपिंड का बढ़ना, कलेजे में बहुत धड़कन और उसके साथ दमा की तरह खिंचाव और श्वास में कष्ट रहना। स्त्री रोग, पीले रंग का श्वेत प्रदर, उसमें कभी कभी रक्त रहना, ऋतुस्राव परिमाण में बहुत ज्यादा होना और 1 महीने में 2-3 बार होना। जरायुमुख का घाव, अर्बुद और उसमें बेहद दर्द। ज्वर, बार बार आने वाला ज्वर और पसीना, ज्वर से बहुत कमजोर हो जाना, इतना पसीना आना कि तराबोर हो जाना। हेक्टिक ज्वर, रोगी को अच्छी भूख लगती है और वह खाता भी है, फिर भी दिनोंदिन शीर्ण होता जाता है। सर्दी, सर्दी का ज्वर, खसरा इत्यादि के लिए जेल्सिमियम अध्याय देखिए। अतिसार, आंतों में घाव के साथ अतिसार,
रात में रोगी को बिल्कुल ही पाखाना नहीं लगना, किंतु सवेरे जरा सा इधर उधर घूमने के बाद ही पाखाना होना आरंभ हो जाना। पाकस्थली के रोग, भूख खूब रहना, खूब खाना भी, मगर फिर भी दिनोंदिन दुबला होता जाना, एब्रोटेन, आयोड, सरसापेरिला, बैसिलिनम। अनिद्रा, रात भर छटपटाते रहना, नींद बिल्कुल न आना। वृद्धि, बरसाती हवा में, गीली जगह में रहने से। सदृश, ट्यूबरकुलिनम, सिपा, एरालिया, एसीनाई, क्रियो, कोनी। क्रम 3x, पाकाशय की बीमारी में निम्न शक्ति। भोजन के बाद तुरंत ही इसका प्रयोग करना चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज।